As you all know, my name is Mandeep. I'm Senior Manager with Skill Ninja Academy, and today I'm here again for you all to bring up for you such a wonderful and incredible session, which is not only going to give you some informative information regarding the benefits of health insurance, but along with that, we will be telling you its benefits, how it is going to help you out. और आपको शायद कुछ चीजें नहीं पता है कि आज के टाइम पे लेडीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आ गए हैं इस हेल्थ इंश्योरेंस के। राइट, तो आज का सेशन टोटली एक नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव सेशन है जो आपको नॉलेज गेन करने में हेल्प करेगा। सो विदाउट मच डू आई वुड वांट टू टेल यू ऑल अबाउट, आई वुड वांट टू मेक यू मीट with our trainer for today who will be taking the session, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं हूँ एजुकेशन बैकग्राउंड से, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। जिनको इनकी नॉलेज है मैं उन्हीं से आपको मिलवाना चाहती हूँ। So without much ado, let me make you all meet with our trainer for today, who is Mr. Saurabh Kapil. अगर मैं सौरभ जी की बात करूं तो ही हैज 12 years of experience in health insurance, right? And along with him, Mr. Alok is going to support him. And Alok जी के बारे में भी मैं यही बोलूंगी that he is also having 7 years of experience in banking and insurance and over 13 years of experience in sales. तो अब देखिए कि अब आपके साथ इतने ज्यादा ऐसे लोग जुड़ेंगे आज के सेशन में जिनके पास इसकी सबसे ज्यादा नॉलेज है। एंड अलोंग विद यू, इवन आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू हैव दिस इंफॉर्मेशन थ्रू दीज एक्सपर्ट्स। सो ओवर टू यू सौरभ। Thank you so much, Mandeep ma'am. So, team, first of all, very good afternoon to all of you. एक चीज मैं आप लोगों को माइंड में क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जब भी इंश्योरेंस का नाम आता है ना, तो लोग सोचते हैं आज कुछ बेचने आ रहे हैं हमारे पास। तो आप पहली चीज माइंड से निकाल दीजिए, आज हम कुछ भी बेचने नहीं आए हैं आप लोगों को। आज हम आप लोगों को अवेयर करने आए हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें होती हैं जो हम लोग कवर करते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस लेने से क्या फायदे होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम परचेज करके अपना टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं। सो दिस सेशन इज ऑल अबाउट दीज बेसिक थिंग अबाउट दी हेल्थ इंश्योरेंस। मेरे साथ मिस्टर आलोक भी रहेंगे एज अ को ट्रेनर, तो हम लोग आपको अवेयरनेस करेंगे और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे एट द एंड ऑफ द मीटिंग, जब मैम हमें अलाउ करेंगे तो हम लोग आपसे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी करेंगे। सो ये क्विकली मेरी इंटरेक्शन जो रहेगी हाफ टू 45 मिनट्स की रहेगी, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। तो मैं कोशिश करूंगा इस आधे पौने घंटे में मैं आप लोगों को जितना इजीली और जितनी सिंपल टर्म्स में हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बता सकूं, उतना आप लोगों को जो है तो अपना बता सकूं। इसके अलावा मैं स्पेशली थैंक करूंगा स्किल निंजा टीम को और मनदीप मैम को और श्रुति मैम को, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम लोग आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी दे सकें। और एक हेल्थ इंश्योरेंस जो है एक ऐसी चीज है सर, और सॉरी मैम, जो आज की डेट में एक नेसेसिटी बनती जा रही है। पहले क्या होता था कि हम लोगों को बताते रहते थे कि सर हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, मैम हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, इसमें बहुत बेनिफिट है। लेकिन आफ्टर द कोरोना, जैसे ही कोरोना का टाइम निकला, आपने देखा कई लोगों के पास, जिनके पास तो हेल्थ इंश्योरेंस थी तो उनको अपनी पर्सनल सेविंग्स यूज करनी नहीं पड़ी, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं थी वहां पे उनको बहुत फाइनेंशियली क्रंचेस आए और कई जगह पे तो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आई। सो हेल्थ इंश्योरेंस नॉट ओनली सेविंग्स है, आपकी जो बची हुई जो आपने सेविंग इतनी मेहनत से करी है उसको सेव गार्ड करने का एक टूल है। इसके अलावा जो है ये आपको एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक वाओ एक्सपीरियंस देती है, ताकि आपको अपनी पॉकेट से कुछ भी पे ना करना पड़े। तो क्विकली मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्लाइड के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा बेसिक चीजें समझ पाएं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है आज की डेट के अंदर, और कैसे हम लोग अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं इसको लेके। तो आई थिंक आलोक, मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, विजिबल है। आप स्लाइड शो पे Yes. करके Hi, उसको good कर morning. सकते हैं। हाँ जी, इट्स विजिबल, यस। सो देखिए, माइंड में आता है कि कई लोग सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है एक तरह से वेस्टेज ऑफ मनी है। लाइफ इंश्योरेंस में हम कई बार पैसा देते हैं तो हमारे को कुछ टाइम बाद रिटर्न आ जाती है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में हम लोग पैसा देते रहते हैं लेकिन कुछ रिटर्न नहीं आती। कई लोगों के माइंड में ये चीज रहती है। कई लोग सोचते हैं कि जी इसके अंदर जो है क्लेम के टाइम पे अपना जो है पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये एक तरह के सारे मिथ हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आप 10-15 साल में भी एक क्लेम अगर ले लेते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे जितना भी आपका पैसा गया होता है उससे कहीं ज्यादा आपको वापस आ जाता है। तो अब मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में आपको अवेयर करना चाहूंगा
ये एक हमारे पास डाटा है, ये ईयर 2022 तक का डाटा है, जिसमें जो इंडियन गवर्नमेंट है आज की डेट में भी अगर हम बात करें इतना एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर जितना एक्चुअल में होना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। अगर हम यूएसए की बात करें, वो अपना जीडीपी में स्पेंड करती है 17.8% हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर। और अगर आप इसके कंपैरिजन में इंडिया को देखें, 3.2% जो है हम लोग अपना स्पेंड कर रहे हैं फॉर हेल्थ सर्विसेज। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हेल्थ सर्विसेज के ऊपर बहुत ही कम स्पेंडिंग हो रही है। आप लोग सुनते हैं कहीं आयुष भारत है, कहीं पे हिम केयर है, लेकिन वहां पर जो है आप कह सकते हैं कि इतना इम्पैक्टफुल या इतना इफेक्टिवली वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं जितना एक्चुअल में होना चाहिए। अब एक डाटा और मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। ये एक डाटा है जहां पर क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस ना होने के कारण जो लोग हैं वो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस के अंदर चले जाते हैं, यानी कि इंडियंस आर दी मोस्ट इस यानी कि संख्या में ज्यादा है। जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उन्हें अपनी आउट ऑफ द पॉकेट जाके एक्सपेंसेस करना पड़ता है। उसके अलावा कंपैरिजन में देखें तो बाकी कंपनीज हमारे से बहुत नीचे हैं, क्योंकि इनएडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह का एक डेंजरस, वो कह सकते हैं आप, कह सकते हैं कि जिसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि एक इनएडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस बहुत डेंजरस चीज है। तो एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस होना आज की डेट में बहुत जरूरी है। ठीक है, एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब आपकी मेडिकल एक्सपेंसेस को देखते हुए उसके अकॉर्डिंगली अपना सम इंश्योर्ड हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसके हम बोल सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एजेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीजेस होती हैं। लाइक अगर आप यंगर एजेस में देखें, कॉम्युनिकेबल डिजीजेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जो है जो डिजीज ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो वहां पे जो यंगर एजेस है वहां पे उनको होती हैं। ये एक जो है टाइप ऑफ डिजीजेस है जो कि आपकी पॉकेट किलर है। लाइक अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, सीओपीडी एंड कैंसर, इन चीजों के जो ट्रीटमेंट है आज की डेट में इतने कॉस्टली हैं जो कि एक नॉर्मल, अगर हम बात करें मिडिल फैमिली वाला बंदा जो है अफोर्ड नहीं कर पाता। सो अगर हमारे पास इस तरह का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो हम क्या करते हैं, या तो किसी अपना रिश्तेदार से पैसा मांगेंगे कि सर हमारे को जो है हमारा रिश्तेदार कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, तो 3 से 4 लाख रुपए की जरूरत है। तो आज की डेट में मैं नहीं समझता कोई ऐसा रिश्तेदार होगा कि वो आपको ऑन द स्पॉट 3 से 4 लाख रुपए दे देगा। रिश्तेदार कब आना शुरू करते हैं, जब उनको पता चलता है अब इसका ट्रीटमेंट ओके है। वो उस समय पे पहुंचते हैं जब जहाँ पे लास्ट स्टेजेस के ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा होता है, क्योंकि तब उनको पता होता है कि अब ये कोई भी पैसा हमसे नहीं मांगे क्योंकि फाइनली सारा कुछ हो चुका है। इसके अलावा हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं बेसिकली, ये आपको हर तरह का कवरेजेस देती हैं। लाइक फॉर मेडिकल, जैसे आप किसी डिजीज के कारण कह सकते हैं या किसी एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन के कारण कह सकते हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज कवर करती हैं हमारे यहाँ पे। सो एक एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। और हेल्थ इंश्योरेंस होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल जो हम लोग खाना पीना खा रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो भी चीजें हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसमें कहीं पे भी आप लोग देखेंगे कोई भी प्योरिटी नहीं रहेगी आज की डेट में। प्योरिटी मतलब कि कहीं ना कहीं जो है वहां पे उसको जो है कुछ ना कुछ एडल्ट्रेटेड चीज मिल रही है। चाहे हम दालें खा रहे हैं, चाहे हम सब्जियां खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर चीज के ऊपर केमिकल यूज हो रहा है। और वो जो केमिकल है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, और बॉडी के अंदर जाने की वजह से वो कई तरह की डिजीजेस फॉर्म कर रहा है। तो पहले हम कहीं रेयर सुनते थे कि किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तो आज की डेट में अगर आप देखें ये कॉमन सी चीजें हो चुकी हैं। हर जगह पे आप लोग देखेंगे कि हर दूसरे आई तीसरे थिंक घर में। सौरभ जी, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी आलोक जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो अनम्यूट कर। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जस्ट बिकॉज बिफोर हम थोड़ा सेशन में आगे जाएं, मैं ऑडियंस से एक बार जानना चाहूँगा, अभी तक के सेशन पे हमने दो चीज़ें सीखी। नंबर वन, एक तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी क्यों है। इट एक्चुअली सेफ गार्ड्स आर मनी, अवर हार्ड अर्न मनी जो हमने 5-10 साल जॉब करके या किसी भी तरह से कमाया है। सो वो हमारा मनी हमेशा प्रोटेक्ट रहता है, सो दैट कि हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है अपने घर पे फैमिली में, तो हमारा हार्ड अर्न मनी वेस्ट नहीं होता, हॉस्पिटल में नहीं जाता। ये हमें एक सेफ गार्ड देता है। नंबर वन। नंबर टू, एक ऑडियंस से मैं चीज जानना चाहूंगा, एनीबडी हैज गॉन थ्रू एनी काइंड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इन देयर पास्ट। कभी किसी के घर में हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है आज तक पास्ट में? एनीवन?
पद्मा जी ने हैंड रेज किया। पद्मा मैम, आपके घर में हुआ है कभी हॉस्पिटलाइजेशन किसी का? कभी भी आपका खुद का है, फैमिली का? आई थिंक वो म्यूट, मैम म्यूट है वो, पद्मा मैम। Yes, sir. हाँ, सो Namaskar, थोड़ा। sir. नमस्कार मैम, नमस्कार। Are you listening me? यस मैम, यू आर वेरी मच ऑडिबल। सो थोड़ा बताएंगे उस केस Yes. में क्या I am किया था आपने? 75 years old. यस मैम। Can I, मैं भी ले सकती हूँ इंश्योरेंस? यस मैम, बिल्कुल ले सकते हैं। व्हाट आई वाज आस्किंग इज दैट कभी आपके घर में, आपकी फैमिली में कभी किसी का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है आज तक? एनीबॉडी नहीं गॉन जी, थ्रू? किसी का नहीं हुआ। ओके, तो एक जनरल क्वेश्चन होता है कि ऐसा होता है तो हम करते क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्वियसली जैसे सौरभ सर ने कवर किया, हम अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से पैसे लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट में सबके पास उतना मनी हरदम नहीं होता है अवेलेबल। सो जस्ट टू सेफगार्ड आवर मनी, दिस इज द प्रोडक्ट विच विल हेल्प यू आउट इन योर फ्यूचर। आई होप कि मैसेज सबको मिल रहा होगा कि जरूरी क्यों है। देखिए बीच बीच में ऑफ कोर्स आलोक जी एंड सौरभ जी दे ऑल आर ऑन म्यूट, बट ये आपको चैट बॉक्स के थ्रू सब आंसर जरूर करेंगे जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखिए ट्रेनर के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द ऑडियंस शुड कनेक्ट विद देम, एंड दैट करेक्ट इज व्हाई दे विल कीप ऑन आस्किंग यू द क्वेश्चंस, एंड यू बीइंग good responsible people, you please answer to their queries whatever they are asking you. ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं। सो आलोक जी ने फिर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग फिर आपको एक बार रिमाइंड करना चाह रहे हैं, हम लोग कुछ आपको बेचना नहीं चाह रहे हैं, हम लोग सिर्फ आपको एक प्रैक्टिकल थिंग बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो हम अपनी जो फंडिंग है वो कहाँ से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे बैंक अकाउंट में कुछ सेविंग होती है। सबसे पहली चीज हम लोग कहते हैं कि हम लोग वहां पे जाके अपनी सेविंग को तोड़ते हैं। उसके बाद मैंने कुछ गोल्ड बनाया हुआ अपनी फैमिली के अंदर, तो सेकंड थिंग जो आती है वो गोल्ड के ऊपर आती है। थर्ड थिंग, अगर हम कहें कि कुछ लैंड वगैरह परचेज करके रखा हुआ है तो हम लोग लैंड के ऊपर जाते हैं। तो ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है, जब हम इमीडिएटली कोई एसेट अपना सेल करते हैं तो इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग कहते हैं कि सर आप अपना एक छोटा छोटा मेडिकल इंश्योरेंस जरूर परचेज करके रखें, ताकि इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी आपको कहीं पे भी हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। और इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस जो है कई तरह के बेनिफिट्स देती है, वो हम लोग आपको अभी बताएंगे। लेकिन इसके अलावा जो है आप लोग प्लीज अपना इसको ये मत समझिएगा कि हम लोग कुछ बेचना चाह रहे हैं। आप सिर्फ नॉलेज लेने की कोशिश करें कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या क्या चीजें कवर करती है हमारे यहाँ पे। तो अभी हमने आपको सिर्फ थोड़ा सा बेसिक चीज बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्लेम भी मिलते हैं। अगर हम 10-15 साल में एक भी क्लेम ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो सेविंग होती है वो कहीं हिट नहीं करती है। और आज की डेट में अगर हम देखें, कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, हम लोग कार परचेज कर लेते हैं ईएमआई के ऊपर, हम लोग टीवी परचेज कर लेते हैं, फ्रिज परचेज कर लेते हैं, लेकिन कोई अगर आपकी नॉलेज में ऐसा हॉस्पिटल हो जो कि कहता हो कि आज आप ट्रीटमेंट करा लीजिए, बाद में हमें इंस्टॉलमेंट्स में कोई पैसे देते रहिएगा, तो ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। उस समय तो हमें अपनी जेब से ही पे करना है, चाहे हम किसी से बोरो करें चाहे हम अपना एसेट सेल करें, तो वो हम लोगों को देखना है कि हम लोग कहाँ से फंड अरेंज करें। तो उस चीज को सेफ गार्ड करने के लिए हमारे पास जो है एक टूल अवेलेबल है, जिसको हम लोग एक कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है आज की डेट में होना चाहिए सबके पास। तो अब जो है हम लोग, हमारा एक स्पेशल प्रोडक्ट है जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है फीमेल्स के लिए। तो उसका मैं वन बाय वन करके आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास एक ऐसा भी प्रोडक्ट अवेलेबल है जो यंग वुमेन से लेके अप टू द एज ऑफ 75 ईयर्स तक हम लोग पे करते हैं सबको। ठीक है, तो Sorry to interrupt, but हाँ basically this will cover up that what are the pointers which we need to keep in our mind whenever we buy any insurance from anywhere। ये वो चीज हम आपको कोशिश कर रहे हैं बताने की। अगर आप अपने लिए कभी फैमिली के लिए, स्पेशली वुमेन्स अगर अपने लिए कभी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, जो कि लेना चाहिए, तो उनको कुछ चीजें माइंड में रखनी चाहिए हमेशा कि वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ये बेसिक चीजें जरूर उनको दे। अदरवाइज क्या होगा, आपका मनी वेस्ट हो जाएगा। आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए बाय किया है, कल को कोई प्रॉब्लम आती है हेल्थ वाइज, आपको उसमें हॉस्पिटल का बिल क्लियर ही नहीं हुआ, उसका फायदा क्या होगा? व्हाट आर द बेनिफिट्स? सो दिस पीपीटी विल क्लियर आउट that what we need to keep in our mind whenever we buy any kind of insurance from anywhere or anybody. Oh, please carry on, Saurabh. ओके। सो जब भी एक हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग परचेज करते हैं उसमें कुछ बेसिक चीजें आप लोगों ने देखनी है कि होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके एम्बुलेंस चार्जेस को कवर करने वाली होनी चाहिए।
एम्बुलेंस चार्जेस क्या होते हैं? जब भी मैं बीमार पड़ा, मेरे को घर से हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस चाहिए, या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस चाहिए, या जब मैं ठीक हो जाऊं वापस मेरे को घर आने के लिए एम्बुलेंस चाहिए। सो पहली चीज जो आप लोगों ने चेक करनी है जब भी आप किसी भी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि उसके अंदर आपका जो एक कॉम्प्रिहेंसिव कवर फॉर रोड एम्बुलेंस होना चाहिए। सेकेंड चीज जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है एक अच्छा खासा बोनस वाला होना चाहिए। बोनस मतलब कि अगर हम क्लेम नहीं ले रहे हैं तो हमारा जो जितना भी हमने हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया है वो हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीज होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं बोनस। सो बोनस आपका अच्छा खासा होना चाहिए, 100% तक मोस्टली कंपनीज दे रही हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें 700% तक भी चला जाता है, तो वी आर ऑल्सो हैविंग दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो। थर्ड चीज बहुत रेयर होती है लेकिन कई बार हो सकती है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बैरियाट्रिक सर्जरी। बैरियाट्रिक सर्जरी मतलब कि ओवरवेट होने के कारण कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स आनी, तो बैरियाट्रिक में क्या करते हैं सर्जन्स, जो एक्स्ट्रा फैट होता है बॉडी को उसको सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू रिमूव करते हैं। तो बैरियाट्रिक सर्जरी का पार्ट आप देख सकते हैं, ये एक ऐसा प्रोडक्ट्स होते हैं जो आजकल सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर कवर हो रहे हैं। तो बैरियाट्रिक सर्जरीज आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपकी मेडिकल पॉलिसी के अंदर कवर होनी चाहिए। इन केस अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है ओबीस की, या आपके किसी फैमिली मेंबर को ओबेसिटी की प्रॉब्लम रही हो इन पास, तो वहां पर आप लोग चेक कर लीजिए कि अपने लिए आप अगर आप नॉर्मल वेट लिमिट्स के अंदर हैं तो आप ये वाला ऑप्शन भी उसके अंदर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनफर्टिलिटी रिलेटेड ट्रीटमेंट्स। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे आज किसी कपल ने हमसे पॉलिसी परचेज करी, इन फ्यूचर उनको बेबी प्लान करने में दिक्कत आ रही है। सो बेबी प्लान करने के लिए उनको आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स लाइक टेस्ट ट्यूब बेबीज के लिए जाना पड़ रहा है, या किसी ओपीडी के अंदर गायनी कंसल्टेशन लेनी पड़ रही है, तो ये आर्ट ट्रीटमेंट, आर्ट मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट भी उसके अंदर कवर होना चाहिए। इसके बाद एंटी नेटल केयर, ये बेसिकली हमारी यंग लेडीज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज है। एंटी नेटल केयर क्या होता है, लाइक व्हेन दी डिलीवरी इज कंफर्म या प्रेगनेंसी इज कंफर्म, उस दौरान फीमेल्स के कुछ अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होते हैं। सो ये चेक करना है हमने कि उस पॉलिसी के अंदर आपका जो अल्ट्रासाउंड वाला फेस है वो भी कवर होना चाहिए। तो एंटी नेटल केयर मतलब व्हेन द प्रेगनेंसी इज कंफर्म टिल द डेट ऑफ प्रेगनेंसी कुछ भी अल्ट्रासाउंड वगैरह हो रहे हैं तो उसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होना चाहिए उस चीज के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, सम शेयर्ड अकोमोडेशन इन केस, कई बार क्या होता है मेडिकल इमरजेंसी इतनी बड़ी हो जाती है या कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जहां पे हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इन केस अगर मैं कोई शेयर्ड अकोमोडेशन ले रहा हूँ, कंपनी का पैसा सेव कर रहा हूँ, तो मेरे को इन रिटर्न जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग शेयर्ड अकोमोडेशन का भी कहते हैं कि वहां पे हमें 1000 रुपीज पर डे की तरफ से कंपनी वापस भी करती है कि अगर हम शेयर्ड अकोमोडेशन लेते हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स भी आपने चेक करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस एयर एम्बुलेंस, कई बार मेडिकल इमरजेंसी ऐसी हो जाती है कि बाय रोड अगर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करना हो तो कई बार बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो आपने एक बार चेक करना है कि इन केस ऑफ अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी ऐसी है, जैसे मेजर में हम लोग बात कर लेते हैं मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, या कोई ट्रॉमा केस है जिसमें एक इमिडिएटली शिफ्ट करना है किसी बड़े हॉस्पिटल में, so your policy should cover air ambulance charges also. Apart from this, OPD is one of the, you can say, routine feature in every health insurance policy जो कि आपकी पॉलिसी में भी होना चाहिए। OPD मतलब लाइक फीमेल्स का जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी डिफरेंट होती है, तो कोई भी गायनी कंसल्टेशन अगर मैं लेता हूँ ड्यूरिंग दी पॉलिसी टर्म तो वो चीज भी कवर होनी चाहिए। सो ओपीडी एक्सपेंसेस का भी पार्ट आपकी पॉलिसीज के अंदर कवर होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें डिलीवरी एक्सपेंसेस, जो हमारे यंग कपल हैं उनके लिए जो है ये फीचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन केस अगर मैं मैरिज कर लेता हूं या कर लेती हूं कल को, तो मेरी पॉलिसी शुड कवर डिलीवरी एक्सपेंसेस ऑल्सो। सो the policy which I am discussing with you is also covered delivery expenses if the ladies cover on individual basis also। तो यहाँ पर जो है अगर कोई लेडी इंडिविजुअल बेसिस पे भी पॉलिसी लेती है, इन फ्यूचर अगर उनकी मैरिज हो जाती है तो हम लोग डिलीवरी एक्सपेंसेस भी कवर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, डिलीवरी के बाद हम लोग जब तक बच्चा 12 साल का नहीं हो जाता है तो बच्चे की जो पेडियाट्रिक कंसल्टेशन है, लाइक आप लोग देखते हैं
जब बच्चा छोटा होता है तो कई तरह की बच्चे को प्रॉब्लम्स रहती हैं जब तक वो एक नॉर्मल एज के अंदर नहीं आए। तो हम पेडियाट्रिक कंसल्टेशन भी जब तक बच्चा 12 साल का नहीं हो जाता वो चीज कवर करके रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आपने चेक करनी है कि आपकी पॉलिसी जो है ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस भी कवर करने वाली होनी चाहिए। इन केस अगर कल को कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाए जिसमें कोई किडनी ट्रांसप्लांट या इस तरह का सिमिलर एक्सपेंसेस हो रहा है तो हमारे डोनर के खर्चे भी कवर होने चाहिए उस केस के अंदर। सो डोनर एक्सपेंसेस प्लस डोनर कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्ट का वो भी कवर होती है। फिर नॉर्मली क्या होता है ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन हमें हर तरह का कवरेज होना चाहिए हमारी मेडिकल पॉलिसी के अंदर। स्टार्टिंग फ्रॉम जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं हमें एक रूम लेना पड़ता है उसका रेंट कवर होना चाहिए, डॉक्टर्स की फीस कवर होनी चाहिए, मेडिसिन का खर्चा कवर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब भी आप कुछ ले रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर तो आपने चेक करना है कि ये सारी चीजें आपके हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आजकल कंपनीज जो है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के ऊपर डिस्काउंट्स भी देती हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज मतलब अगर हम 3 साल का पॉलिसी ले रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स भी मिलते हैं कस्टमर्स को। तो ये चीज जो है वो डिस्काउंट्स वाली पॉलिसी भी होनी चाहिए आपकी। फिर अगर हम बात करें रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट्स की, रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट्स अगर कोई बड़ी ट्रॉमा इंजरी हो जाती है तो उस केस के अंदर हम लोग आफ्टर द ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन का भी कवर करते हैं। तो ये बेसिक से सारे फीचर जो है आप लोगों ने देखने कि आपके प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए। एक यूनिक फीचर जो हम लोग और दे रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर वो है इन यूटेरो फीटल सर्जरी। ये क्या होता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो कई तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे कि कई बार आपने सुना होगा कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर है तो उसका हार्ट बीट नहीं चल रहा है, या कई बार क्या होता है जिस कॉर्ड के साथ वो मदर के साथ कनेक्टेड होता है तो वो कॉर्ड उसके गले के अंदर लिपटनी शुरू हो रही है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी कवर होनी चाहिए आपकी मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर। तो ये चीज भी आप लोग देख सकते हैं कि अपना आपके प्रोडक्ट के अंदर सफिशिएंट कवर जो है इसका होना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज जैसे ही डिलीवरी के बाद बच्चा पैदा हो तो उसके अंदर बेबी की वैक्सीनेशन प्लस अगर बेबी को पैदा होते सार लाइक कई केसेस में आप लोग देखते हैं जब बेबी पैदा होता है तो उसको जॉन्डिस हो जाता है या वेट कम होता है तो उसको इंक्यूबेटर्स या मशीन्स में रखा जाता है, निक्कू वार्ड्स में रखा जाता है। तो इस तरह के कवरेज भी आप लोगों ने देखने कि आपके मेडिकल इंश्योरेंस में कवर होना चाहिए। इसके बाद आपका आयुष ट्रीटमेंट्स होते हैं। आयुष मतलब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स का अगर आप ऑप्शन लेना चाहें तो आयुष ट्रीटमेंट्स भी आजकल मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर अवेलेबल होते हैं। फिर आपकी पॉलिसीज के अंदर एडमिशन से पहले और बाद के अंदर जो भी खर्चे आपके हो रहे हैं वो भी कवर होने चाहिए। सो कई सारी चीजें जो हैं इसके अंदर आपका आजकल कंपनीज जो है ऑफर कर रही हैं। सो मल्टीपल कवरेज वाली पॉलिसी, क्योंकि ये जो कवरेजेस होते हैं इसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं होता, ये आपके विद इन द सेम प्रीमियम एडजस्ट होते हैं। सो आप लोगों ने देखना है कि आपकी पॉलिसी के अंदर ये बेसिकली बीइंग अ फीमेल अगर आप बात करें तो ये सारे कॉमन फीचर जो हैं ये फीमेल्स के लिए रखे गए हैं। लाइक प्री एंड पोस्ट गायनी कंसल्टेशन, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन आजकल कई कंपनी दे रही है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का मतलब होता है कि अगर मैं जितना भी कवर ले रहा हूँ या ले रही हूँ अगर वो खत्म भी हो जाता है तो उसी साल मेरे को एक्स्ट्रा बेनिफिट विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट मिलना पड़ता है। तो वो सारी चीजें भी होनी चाहिए। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स आजकल चल रहे हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स का मतलब कि अगर हम लोगों ने कोई रोबोटिक सर्जरीज वगैरह लेनी है तो उसका भी कवरेज आपकी पॉलिसी के अंदर होना चाहिए। मदर कवर एक ऐसा फीचर है कि अगर मेरा बेबी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और मोस्टली केसेस के अंदर मदर जो है साथ में स्टे करती है तो मदर का हॉस्पिटलाइजेशन जो बेबी का हॉस्पिटलाइजेशन है वो तो कवर होना ही चाहिए, प्लस मदर का स्टेइंग अरेंजमेंट्स का भी इसके अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं आपके लिए। फिर डे केयर ट्रीटमेंट्स होने चाहिए आपके मेडिकल पॉलिसीज के अंदर। डे केयर का मतलब होता है कि अगर आपका जो है हॉस्पिटलाइजेशन तो हुआ लेकिन विद इन 24 आवर छुट्टी लेके आ गई, लाइक कैटरेक्ट सर्जरीज वगैरह होती हैं कई केसेस, तो ये सारी चीजें आप लोगों के अंदर जो है कवर होनी चाहिए पॉलिसीज के अंदर। अब अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं बीइंग अ फीमेल हम इस प्रोडक्ट के अंदर कई ऐसे सारे फीचर्स दे रहे हैं। लाइक हेल्थ चेकअप्स के अंदर, हेल्थ चेकअप्स के अंदर अगर आप देखें कि एक पर्टिकुलर एज के हिसाब से हम लोग फीचर्स दे रहे हैं। आज आप प्रोडक्ट लेते हैं या परचेज करते हैं तो आप चेक कर लीजिए कि उसके अंदर आपकी एज के हिसाब से जो है मेडिकल चेकअप्स की सुविधा भी होनी चाहिए। जैसे इस प्रोडक्ट का मैं अगर एग्जांपल लूं, इफ माय एज इज 20 years to 39 years, so we are giving the 3,000 rupees medical checkup facility।
in which we are covering thyroid profile, PAP, विटामिन डी एंड USG abdomen. तो इस एज के अंदर जो जो मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड हो सकते हैं, so we are covering that medical test also. So if my age is between 40 to 59 years, so we are giving the 5,000 rupees health checkup facility. तो इसमें जैसे हमारा डेक्सा स्कैन होता है, सोनोग्राम, PAP, USG abdomen, तो ये बेसिकली टेस्ट जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये उन चीजों के लिए है जो कि आपकी ये एज स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को अर्ली डिटेक्शन के लिए काम में आती है। तो ये जो है प्रोडक्ट के अंदर हम लोग आपसे वही बात कर रहे थे कि ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग आपके साथ, ये जो फीचर्स अभी शेयर करें आपके साथ, ये आपकी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर होना चाहिए। तो मनदीप मैम ने एक क्वेश्चन किया कि जितनी भी हमारी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं दोनों जगह पे वर्क करती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको टाई अप हॉस्पिटल्स में ही जाना पड़े। तो वी आर कवरिंग बोथ वेज। लाइक अगर मेरा बिलीव PGI के अंदर है तो मैं PGI के अंदर जाके भी अपना ट्रीटमेंट ले सकता हूँ, बट डिफरेंस क्या होगा कि पहले हमें खुद खर्चा करना पड़ता है, बाद में कंपनी को हमें बिल्स देने पड़ते हैं और कंपनी उसको रिम्बर्स करती है। सो इस हिसाब से जो है हम लोग चेकअप फैसिलिटी, ये जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर मैं कैशलेस हॉस्पिटल में जा रहा हूँ तो वहां पे हम लोग एक कार्ड्स की फैसिलिटी दे देते हैं। एक मेडिकल कार्ड बन जाता है कस्टमर का, जिसमें वो अपना कार्ड शो करता है हॉस्पिटल में जाके और उसको जितनी उसकी लिमिट होती है उसके हिसाब से पेमेंट कर दी जाती है। तो दोनों बोथ वेज वी कैन टेक द ट्रीटमेंट इन कैशलेस फैसिलिटी ऑल्सो एंड इन रिम्बर्समेंट फैसिलिटी ऑल्सो। तो बोथ वे वी कैन गेट द ट्रीटमेंट। सो कई पॉलिसीज के अंदर आप लोगों ने ध्यान देना है कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आपका हर तरह का फीचर कवर होना चाहिए। एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है नॉर्मल कवरेज के अलावा कुछ स्पेशल फीचर्स, लाइक जैसे मैंने आपसे बात करी मॉडर्न ट्रीटमेंट, जैसे आजकल रोबोटिक सर्जरीज चल रही हैं। इवन आजकल कंपनीज जो है सैरोगेसी कवर भी कवर कर रही हैं। सैरोगेसी मतलब जैसे आप लोग देखते हैं हाई प्रोफाइल जो एक्टर्स वगैरह होते हैं, जैसे शाहरुख खान है, उन्होंने जो थर्ड बेबी किया वो सैरोगेसी के थ्रू किया। तो ये सारे कॉमन फीचर्स भी हम लोग ये पॉलिसीज के अंदर कवर कर रहे हैं। फिर इसके बाद नॉन मेडिकल आइटम्स का भी आजकल कवरेज शुरू हो गया है। कई बार क्या होता था, जब प्रोडक्ट हम कोई परचेज करते थे तो उसमें से कई सारे एक्सपेंसिव रिडक्शन के अंदर आ जाते थे, लाइक रबड़ ग्लव्स, कॉटन रोल, ब्लेड, सिरिंजेस, ये सारी चीजें। लेकिन अब क्या है, सारी चीजें IRDA जो हमारा रूलिंग अथॉरिटी है उसने गाइड किया कि कस्टमर जो है बेनिफिटेड में होने चाहिए हमेशा। तो ये जो जितने भी डिस्पोजेबल आइटम्स होती हैं वो भी कवरेज के अंदर आ जाती हैं। 68 तरह की डिस्पोजेबल आइटम कॉमनली यूज होती हैं, तो वो सारी इसके अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ज्यादा डिटेल में नहीं मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये 1 बाय 1 करके फीचर जो है काफी डिटेल लेंथी चले जाते हैं। तो ये कॉमन से फीचर्स मैंने आपको बताए जो कि एक मेडिकल इंश्योरेंस लेते समय आपने माइंड में ध्यान रखने चाहिए। दूसरी चीज जो आपने चेक करना है, कभी भी आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस अगर परचेज कर रहे हैं तो आपने देखने हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी के आपके सिटी के अंदर कितने हॉस्पिटल्स टाई अप के अंदर है। और क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटल्स भी आपने चेक करनी है। क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटल्स का मतलब कि जो बड़ी चेन्स हैं वो तो पैनल पे होनी चाहिए, प्लस अगर जैसे कोई अच्छा हॉस्पिटल है, जैसे पेडियाट्रिक है, कोई अपना ऑर्थोपेडिक है, वो सारे हॉस्पिटल्स आपने लोकल लेवल पे चेक करने हैं जब भी आपके पास कोई कंसल्टेंट आ रहा है उसको चेक करने के लिए। सो हेल्थ इंश्योरेंस जो है कहीं भी वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है। ये लॉन्ग रन के अंदर जो है आपको अपना बेनिफिट ही देके जाती है, क्योंकि हम लोग भी अगर हम बात करें, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एकदम से 4-5 लाख रुपए अरेंज करना भी मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद तो अंदर लेटा हुआ हूँ हॉस्पिटल के अंदर, तो मेरी वाइफ को एक्सेस नहीं है मेरे बैंक अकाउंट्स का, तो वो जो निकाल सके। तो इसीलिए अपनी सेफ्टी जो है आपके अपने हाथ में होनी चाहिए। आपके पास एक सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए और आपका फैमिली जो है पूरी तरह से इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों ने माइंड में ध्यान रखनी है। एक सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस कवर जिसमें आपकी बेसिक से लेकर एडवांस चीजें सारी कवर होनी चाहिए। और जब भी आपको नीड पड़े तो कोशिश आप यही करें कि आपके पास एक मेडिकल कार्ड हो जो कि आप हॉस्पिटल में शो करें और आपको कैशलेस फैसिलिटी अवेल हो। सो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आपने ध्यान रखना है कि हम लोग इस पॉलिसीज में मैटरनिटी कवर भी देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अपना सम इंश्योर्ड कितना है आप लोगों का, तो वो चीज का ध्यान रखते हैं। और जैसे ही आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं
तो कुछ स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड्स भी होते हैं, लाइक जैसे फर्स्ट डे से एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन शुरू हो जाता है, 30 डेज के बाद डिजीजेस का कवर शुरू हो जाता है, और कुछ स्पेसिफिक 2 years के वेटिंग पीरियड होते हैं, लाइक स्टोन्स, हर्निया, पाइल्स, प्रोस्टेट, फीमेल्स का गाइनी रिलेटेड प्रॉब्लम। तो जितनी जल्दी हम पॉलिसी लेते हैं उतना ज्यादा हम उसका बेनिफिट जल्दी उठा सकते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह का अपना जो है काफी ज्यादा एडवांस फीचर्स के साथ आ रही हैं आज की डेट के अंदर, जो कि आप अपना जो है सब जो है अपना लेके चलें एक छत, जिसको हम कहते हैं अम्ब्रेला होना चाहिए अपने पास। सो अम्ब्रेला इज ऑलवेज जो हमें प्रोटेक्ट करता है इन केस ऑफ कोई ज्यादा एक्स्ट्रा धूप है या कभी बारिश है। तो इसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस जो है एक अम्ब्रेला है आपकी सेविंग्स के लिए, जो कि आपके पास होनी चाहिए। तो अब मैं सेशन हैंड ओवर करता हूँ मिस्टर आलोक को। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग दोनों अवेलेबल हैं। तो एक बेसिक सा मैंने आपको बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है आज की डेट में एक नेसेसिटी है। पहले होता था लग्जरी, वो लोग समझते थे कि ये पहले किसी के पास होती थी, वो बेफालतू में लिया हुआ है। लेकिन आज की डेट में अगर कोई बड़ा सा बड़ा भी है तो वो भी एक सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेके चला हुआ है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना ज्यादा आप इसकी नॉलेज ले सकें, ऑनलाइन स्टडी कर सकें, हेल्थ इंश्योरेंस आप जरूर सर्च करें और अपने लिए एक बेटर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जरूर लेके चलें। सो इसी के साथ मैं हैंड ओवर करता हूँ आलोक सर को। आलोक सर प्लीज आप कुछ ऐड करना चाहें तो। थैंक यू सो मच सौरभ, इतना डिटेल में आपने इंश्योरेंस क्या होता है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक चीज़ मैं सबसे जानना चाहूँगा, हैव यू एवर बीन टू रेस्टोरेंट? सब लोग मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट तो सभी गए हैं खाना खाने के लिए, कोई ऐसे जो नहीं गया है। सी व्हाट हैपेंस इफ अगर रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, देखते हैं बाहर से, बहुत अच्छी सीट्स है वहाँ पे, इट्स ए फुल्ली एयर कंडीशनिंग है रेस्टोरेंट, स्टाफ इज वेरिंग वेरी गुड, उनकी ड्रेसअप सेंस बहुत अच्छा है, सब कुछ इज बहुत अच्छा है वहाँ पे, लेकिन कुक वहाँ बीमार हो गया आज। जो कुक जो खाना बना रहा है वो ही सिक बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, व्हाट हैपन? एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेस्ट, सारा जो उन्होंने सेटअप उनका पूरा खराब हो जाएगा। सो सिमिलरली आर वुमेन्स, मदर्स, वाइव्स, सिस्टर्स, whosoever, because they are taking care of their own home, अब अपना घर पूरा चलाते हैं। मेरा घर मेरे मदर और मेरे वाइफ चलाते हैं, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो मेरा पूरा घर शट डाउन है। सो दैट इज वाई आप लोगों को सबसे पहले अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। आपकी हेल्थ, नो डाउट पूरी फैमिली की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट हैपन्स इफ मदर्स या वाइफ अगर सिक हो जाए, बीमार हो जाए, तो क्या होता है? ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं अच्छे मन से, ना हस्बैंड अपने ऑफिस में अच्छे से काम कर सकते हैं। सो दैट इज आर क्रक्स ऑफ द सेशन की व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। विमेंस के लिए सबसे पहले क्यों इंपॉर्टेंट है? बीइंग ए फादर, बीइंग ए हस्बैंड, सबसे पहले मेरा ट्राई रहेगा कि मैं अपने मदर को, अपने वाइफ को सबसे पहले इंश्योर करूँ, सो दैट कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, देखो मैं अगर बीमार हो जाऊंगा, मेरी वाइफ मेरे टेक करने के लिए है, मदर है, लेकिन व्हाट हैपन अगर वाइफ बीमार हो जाए, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता है, हाउ कम आई कैन कुक फूड फॉर माई फैमिली, है ना? सो दिस इज द रीजन कि विमेंस को सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, है ना? And second thing, see, we being a senior citizen, we used to gift a lot of things to our family members। करते हैं हम लोग, अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं, मनी गिफ्ट करते हैं, प्रेजेंट गिफ्ट करते हैं। हम तब बिल्कुल देखते नहीं है कि उसका प्राइस क्या है। एक नॉर्मली अगर हम आज की डेट में एक अच्छा ड्रेस भी लेने जाएंगे ना, लाइक मुंबई, चंडीगढ़ और मेट्रो सिटीज में, 10-12 थाउजेंड से कम में कोई ड्रेस नहीं आती है। 8 to 10 थाउजेंड रुपीज तो हमारे स्पेंड होंगे ही होंगे वहाँ पे। So why not to gift a health insurance policy to our family members? It's a good thing। अगर हम आज की डेट में अपने किसी फैमिली मेंबर को, अपने बच्चों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी गिफ्ट करेंगे, तो दे विल रिमेंबर इट फॉर टिल देयर लाइफ, बिकॉज इफ समडे समथिंग हैपन टू देयर हेल्थ और देयर फैमिली मेंबर्स हेल्थ, दे आर गोना रिमेंबर कि हाँ मेरे फादर ने या मेरे मदर ने या दादी ने, दादाजी ने ये हमारे लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ था, तो आज मैंने जो 10 साल में, 5 साल में पैसा अर्न किया है वो मेरा वेस्ट नहीं हुआ है। अदरवाइज क्या होता है, ऑब्वियसली मेरा बैंक बैलेंस मुझे यूज करना पड़ेगा, वट एवर FD और सेविंग्स वी आर अकोमुलेटिंग फ्रॉम 5 to 10 years, वो एकदम सब ब्रेकआउट हो जाएगा। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। एंड फॉर वुमेन्स के लिए इंपॉर्टेंट किया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो आपका फैमिली वाला रेस्टोरेंट है उसको ना ढंग से चलाने के लिए फैमिली के कुक का सही होना बहुत जरूरी है। सो यू आर द कुक, यू आर द हेड ऑफ द फैमिली, है ना? चाहे आपके फैमिली में हेड कोई भी है, बट रन आप ही कर रहे हैं, आप ही अपनी फैमिली की सेविंग संभालते हैं, तो आपका हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोग बेटर समझ सकते हैं, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ कि कोई भी पर्सन आपके फैमिली में मेल मेंबर है, ही मे इमेजिन एनीथिंग बट ही कैन नॉट फील दैट। वो आपको पता है जो आप
डे टू डे लाइफ में बेयर करते हो, है ना। प्रेगनेंसी रिलेटेड, डिलीवरी रिलेटेड, ये जब एक्सपेंसेस आते हैं ना, नो डाउट पैसे से वो कवर हो सकते हैं, बट एक अच्छे हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला मुझे, मुझे किसी भी रीजन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ा, या मेरे पास उतने पैसे ही नहीं थे कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट ले पाऊँ, तो व्हाट इज गोना हैपन, मे बी समबडी विल लूज हिज लाइफ, यही होगा लास्ट में। और दे आर गोइंग टू बैंकरप्ट, वो बैंकरप्ट होने वाले हैं, क्योंकि उनका पूरा पैसा वहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। सो टू सेफगार्ड ऑल दीज थिंग्स, आई विल एंड आई थिंक आलोक जी, कितने लोगों ने अपनी लाइफ लूज भी की है हाँ, बिकॉज बहुत वो बहुत अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर पाए। नहीं कर दिस पाते इज थे। वन ऑफ द रीजन। 500-700 रुपीज पर मंथ अगर अपनी किटी से आप एक सेव करते रहेंगे, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस डजंट कॉस्ट दैट मच। अगर अर्ली एज में लिया हो तो इससे ऊपर खर्चा उसका नहीं आता है। सो प्लीज बाय दैट, एंड एनीथिंग एल्स विच आई कैन, मी एंड सौरभ कैन आंसर यू, और वट एवर एनीथिंग विच एवर यू वॉन्ट टू नो एंड फ्रॉम आई अस, वी थिंक आर। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था एंड आई एम प्रिटी श्योर आप सबको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो ऑन बिहाफ ऑफ स्किल निंजा, आलोक जी एंड सौरभ जी, वी वुड वांट टू थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड delivering such an important information session to our ladies.